जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट बी लोन ऐप के बारे में। क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन की तरफ से लीगल नोटिस सभी को व्हाट्सएप के जरिए मिल रहा है और साथ साथ में ये धमकी मिल रही है कि उनके घर पे बहुत ही जल्द रिकवरी एजेंट पहुँचेगा। रिकवरी एजेंट को नियुक्त कर दिया गया है। अगर आपका भी क्रेडिट बी नाम की लोन ऐप से एप्लीकेशन से लोन हो चुका है और उस लोन को किसी भी कारण से अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से ज़रूर वॉच करेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन का लोन ना देने से क्या क्या प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन वाले क्रिएट कर रहे हैं और क्या इस एप्लीकेशन को फ्यूचर में बैन करना चाहिए या फिर बैन नहीं करना चाहिए। क्या इसे प्ले स्टोर से हटा दिया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन कितनी लीगल एप्लीकेशन है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको लाइसेंस मिला है और ये लोन डिसबर्स करती है और आपको मंथली ईएमआई का ऑप्शन भी देते हैं। और जब आप ईएमआई को मिस करते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे गलती ये कर रही है कि वो खुद कॉल ना करके थर्ड पार्टी एजेंसी को आपका डाटा शेयर करती है जो आपको कॉल करती है। तो यहाँ पे ये जो इनकी प्रैक्टिस है थर्ड पार्टी को डाटा शेयर करने का और फिर थर्ड पार्टी वाले आपको कॉल करते हैं और आपके एड्रेस वगैरह आपको सेंड करते हैं, आपके फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं आपके ही व्हाट्सअप नंबर पे कि देखिए आपने लोन लिया है, लोन को जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दीजिए। और बहुत बार एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, अगर इतने से आपको डर नहीं लगेगा तो इसके बाद ये क्या करेंगे कि जो रिकवरी एजेंट होंगे वो खुद में ही एक नया रूप ले लेंगे। और वो नया रूप किस तरीके का होगा वो भी ध्यान से आप लोग सुनेंगे। वो नया रूप होता है, कभी वो पुलिस वाले बन के कॉल कर सकते हैं, कभी वो आपको एडवोकेट बन के कॉल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वो उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनको जो मन आएगा वो बन जाएंगे और बन के कभी क्रेडिट बी का बड़ा मैनेजर बन जाएंगे, कभी कुछ अलग अलग तरीके से आपको कॉल पे डराने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ तक तो कॉल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है जब आप 2 से 3 महीने तक कॉल्स वगैरह को पिक नहीं करते, ज़्यादा कॉल्स वगैरह के आंसर नहीं देते। तो 2-3 महीने के बाद कॉल के जो भी सिलसिले हैं वो धीरे धीरे करके थम जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 महीने आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको फिर बार बार मैसेजेस वगैरह आने लगेंगे कि अब आपके घर पे विजिट किसी भी समय हो सकती है, हमारे एजेंट्स आपके घर पे किसी भी समय पहुँचते होंगे। आज पूरी जो टीम है वो फील्ड विजिट के लिए आपके घर पे आ रही है। कानूनी टीम को आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब वो आपके ऊपर एक्शन लेंगे। इस तरीके के मैसेजेस भी देखने के लिए मिलते हैं क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर मैसेजेस हैं, ये मैं बोलूँ तो 100% मैसेजेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माहौल, एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए है लोगों के माइंड में कि ये एप्लीकेशन बहुत ख़तरनाक है और बहुत डेंजर है और इसका लोन ना देने पे बहुत बड़ी कार्रवाई जैसा कुछ हो सकता है। ऐसा एक ये फीलिंग क्रिएट करते हैं कस्टमर के मन में कि कस्टमर जल्द से जल्द पैसा अरेंजमेंट करके और उसे रीपेमेंट कर दे। असल में ये कॉल्स ही करते रह जाते हैं और इसके अलावा आपको नोटिस वगैरह के ज़रिए डराते हैं कि अब देखिए हमने ये नोटिस वगैरह आपको भेज दिया है, अब ये कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है। और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमें आप लोगों को पता होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे एक और पॉइंट उठ के आता है, एप्लीकेशन को बैन करने की चीज़ क्यों मैंने आपको बोली है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एप्लीकेशन की तरफ से जब थर्ड पार्टी को आपका डाटा शेयर किया जाता है तो इसके साथ साथ ही कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुंच जाती है। काफ़ी बार देखा गया है कि इस एप्लीकेशन की तरफ से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें कॉल की जाती है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्यों कॉल की जाती है, कैसे कॉल की जाती है, कैसे उनके पास नंबर पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं ये लोग देते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कभी कभी कॉल कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही इलीगल है और बैन है। अगर ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 100% इस एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें कि लीगल एक्शन के बारे में, एफआईआर वगैरह, पुलिस केस, रिकवरी विजिट,
क्या इनमें से कुछ भी आपके ऊपर हो सकता है? तो मैं अगर आपको एक वर्ड में बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल को इम्पैक्ट करेंगे और आपके माइंड को इम्पैक्ट करेंगे। इन दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट करने का काम करती है एप्लीकेशन। सबसे पहले आपका जो सिविल स्कोर होगा उसको लो से लो ले आएंगे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देंगे। और दूसरा है वो आपका माइंड है, आपके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में हमेशा डिस्टर्बेंस बनी रहे। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब अगर आप फ्यूचर में रिपेमेंट करना चाहते हैं तो इनसे 2 से 3 महीने का टाइम ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप एक प्रायर नोटिस या फिर एक इंटीमेशन लेटर या ऐसा कुछ भी इनको ईमेल कर सकते हैं जिससे आपको ये 2-3 महीने तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही कॉल्स करके ना ही मैसेजेस करके। अब 2-3 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपके पास पेमेंट नहीं आ पाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको यहाँ सेटलमेंट का ऑफ़र भी मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ के खड़ा होता है कि हमें सेटलमेंट का ऑफ़र तो मिला, लेकिन अब हमें सेटलमेंट कितने रुपए में करना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे जो मिनिमम सेटलमेंट का परसेंटेज जाता है क्रेडिट बी एप्लीकेशन में वो होता है 20%, यानी कि 50,000 रुपये के लोन पे 10,000 में सेटलमेंट और 1 लाख रुपये के लोन में 20,000 रुपये में सेटलमेंट। ये मिनिमम परसेंटेज बताया है। एवरेज जो है वो 30% है, यानी 50,000 का लोन है तो 15,000 में क्लोज होगा, 1 लाख का है तो 30,000 में। ये एवरेज है। और मिनिमम 20% में अगर कोई आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है और डीपीडी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 1-1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो फिर इतने कम में सेटलमेंट बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये जो इलीगल एक्टिविटी है इधर उधर कॉल्स करने की, इसके रिलेटेड क्या एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल लोन्स में फंस चुके हैं तो इसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।